गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो डेफिनेशन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी denoted by vector A dot vector B is defined as vector A dot vector B is equal to vector A का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा आएगा कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कॉमा 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई। सो इस तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की प्रोडक्ट हमें पता लग चुका है किसके इक्वल होती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। सो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ ए रियल नंबर, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। सेकेंड पॉइंट, let vector A and vector B be two non-zero vector, then vector A dot vector B is equal to 0 if and only if vector A and vector B are perpendicular to each other. That is, vector A dot vector B is equal to 0 if and only if vector A is perpendicular to vector B. So then third observation, if theta is equal to 0 then vector A dot vector B is equal to vector A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि थीटा 0 है तो कोस 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसलिए हमारे पास इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इन पर्टिकुलर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर एज थीटा इन दिस केस इज 0। देन फोर्थ पॉइंट इज, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम कोस पाई की वैल्यू हमें पता किसके इक्वल होती है, -1 के। तो इसलिए ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इन पर्टिकुलर वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस केस में थीटा क्या होगा, पाई। फिफ्थ, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स I unit vector, j unit vector, k unit vector, we have I cap dot I cap is equal to j unit vector dot j unit vector is equal to k unit vector, जिसको मैं k cap भी बोलूँगा बीच में। सो k cap dot k cap is equal to 1 and I cap dot j cap is equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot I cap is equal to 0. So then sixth observation है हमारे पास, the angle between two non-zero vectors vector A and vector B is given by cos theta is equal to वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देन सेवंथ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए डॉट
vector b is equal to vector b dot vector a. Then next is two important properties of scalar product. So property 1, distributivity of scalar product over addition. Let vector a comma vector b and vector c be any three vectors, then vector a dot vector b plus vector c is equal to vector a dot vector b plus vector a dot vector c. Then property second, let vector a and vector b be any two vectors and lambda be any scalar, then lambda vector a dot vector b is equal to lambda vector a dot vector b is equal to vector a dot lambda vector b. Then next, if vector a is equal to a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, मीन्स वेक्टर ए जो है कंपोनेंट फॉर्म में है एंड वेक्टर बी भी कंपोनेंट फॉर्म में है. वेक्टर बी इज इक्वल टू b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. देन their scalar product is given as vector a dot vector b vector a dot vector b is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap dot b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. तो इसकी प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, देखो a1 I कैप डॉट ब्रैकेट में b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस a2 j कैप डॉट b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप एंड देन नेक्स्ट प्लस a3 k कैप डॉट आगे हमारे पास आ जाएगा b1 I. सो b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. सो अब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे. सो हमें पता है कि I कैप डॉट I कैप बन हो जाएगा I कैप डॉट j कैप, जीरो के इक्वल होता है I कैप डॉट k कैप, जीरो के इक्वल आएगा. तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, a1 b1 प्लस, देखो आप a1 b1 इंटू कहना था I कैप डॉट I कैप प्लस, तो बाकी I डॉट j जीरो हो जाएगा और I डॉट k वाली प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगी. प्लस नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले a2 b1 j डॉट I, लेकिन j डॉट I की प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी और a2 j डॉट b2 j यानी a2 b2 j डॉट j, तो ये j डॉट j हमारे पास क्या बन जाएगा 1. तो यहाँ से और j डॉट k की प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी 0. तो इस प्रोडक्ट से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a2 b2 प्लस, देन नेक्स्ट में देखो a3 b1 k डॉट I जीरो हो जाएगा और इस तरह a3 b2
के कैप डॉट जे कैप, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास के कैप डॉट के कैप जो 1 आएगा। इट मीन यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, A3B3। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। तो इस प्रोडक्ट में हमने देखा, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप जो 1 बनेगा, इसमें जे कैप डॉट जे कैप जो 1 बनेगा, और इसमें के कैप डॉट के कैप जो 1 बनेगा। बाकी केसेस में 0, इसलिए हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। थैंक यू।